नमस्ते। और मेरा आज का जो सेशन है वो है आचार्य नरेंद्र देव के क्लास स्ट्रगल एंड न्यू लाइफ मूवमेंट यानी वर्ग संघर्ष और नवजीवन आंदोलन। आचार्य नरेंद्र देव ने महात्मा गांधी के वर्ग सौहार्द के सिद्धांत से मतभेद प्रकट करते हुए मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में क्रांतिकारी वर्ग के चरित्र की नई परिभाषा प्रस्तुत की। मार्क्सवादी चिंतन का अनुसरण करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि सारा मानव इतिहास परस्पर विरोधी वर्गों के निरंतर संघर्ष की कहानी है। जो वर्ग अपने समय की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है, वह वर्ग संघर्ष में विजय प्राप्त करके भौतिक परिस्थितियों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। शर्त यह है कि वह संख्या की दृष्टि से विरोधी वर्ग की तुलना में सुदृढ़ हो गई। नई सामाजिक स्थिति विशाल जन समुदायों के नैतिक बौद्ध यानी मॉरल सेंस के अनुरूप होती है, अतः ये सामाजिक नैतिकता का मानदंड बन जाती है। इस तरह नरेंद्र देव ने नैतिकता के जनवादी आधार यानी मास बेसिस ऑफ मोरालिटी की पुष्टि की है। आचार्य ने लिखा है कि समकालीन समाज में कामगार वर्ग यानी वर्किंग क्लास और उसके सहायक किसान यानी पीजेंट्स एंड बुद्धिजीवी वर्ग यानी इंटेलिजेंसिया का बहुमत है। अतः उन्होंने नैतिक बोध सामाजिक नैतिकता का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। भारत के सर्वसाधारण किसी एक साथ श्रेणी में नहीं आते, वह केवल औद्योगिक कामगारों की श्रेणी में नहीं आते जैसा कि मार्क्सवाद की अवधारणा है। उन्होंने औद्योगिक मजदूरों, बागान मजदूरों, किसानों और खेतीहर मजदूरों के अलावा बुद्धिजीवी वर्ग भी सम्मिलित है। यदि उन्हें अपने पृथक हितों के अनुसार पृथक संगठन बनाने दो तो उसकी शक्ति बिखर जाएगी और उन्हें विशेष सफलता नहीं मिलेगी। ये सब वर्ग साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के आतंक से पीड़ित है, अतः उन्हें एकजुट करके समाजवादी आंदोलन को सुदृढ़ करना जरूरी है। इस आंदोलन का जो वर्ग चरित्र है, क्लास कैरेक्टर है, एक सार नहीं होगा, परंतु उसका लक्ष्य एक ही होगा, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को धराशायी करके उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व को स्थापित करना। समस्त वंचित वर्गों के इस मिले-जुले आंदोलन को ही आचार्य ने नवजीवन आंदोलन की संज्ञा दी है। नवजीवन आंदोलन के मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी वर्गों को कंधे से कंधे मिलाकर और हाथों से हाथ डालकर आगे बढ़ना होगा और साम्राज्यवाद व पूंजीवादी शक्तियों से लोहा लेना होगा। मजदूर औद्योगिक तथा अर्ध औद्योगिक प्रतिष्ठों में आम हड़ताल यानी जनरल स्ट्राइक के माध्यम से अपना आंदोलन चलाएंगे। किसान कृषि सुधारों की मांग उठाने और उन्हें पुरानी कराने के उद्देश्य से किसानी सभाएं आयोजित करेंगे। परंतु नरेंद्र देव ने कृषकवाद की बहुत ही आलोचना की, क्योंकि वह मजदूरों और किसानों के हितों में दरार पैदा करते हुए शहर और गांव के बीच एक अस्वस्थ संघर्ष को बढ़ावा देता है। समस्त वंचित वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और उन्हें एकजुट करके अपने सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति की ओर प्रेरित करने के लिए आचार्य ने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की आवश्यकता पर बल दिया है। अब है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष इन सब का। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार समाजवाद का विचार भारतीय संस्कृति के लिए अजनबी नहीं है, बल्कि वह हमारी नैतिक परंपरा के अनुरूप है। भारत में अनुरूपों की आध्यात्मिक समानता एक स्पिरिचुअल इक्वलिटी पर बल दिया गया है, परंतु उसे यथार्थ रूप देने के लिए भौतिकवाद का सहारा लेना जरूरी है। वैज्ञानिक समाजवाद ही मनुष्य के नैतिक समानता के आदर्श को साकार कर सकता है। वैसे विज्ञान के नियमों की सहायता से भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जा सकता है। वैसे ही वैज्ञानिक समाज की सहायता से भिन्न भिन्न देश अपने अपने समाजवादी आंदोलन के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर सकते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत राज्यहीन समाज एक स्टेटलेस सोसाइटी की संकल्पना उसमें निहित मान्यताओं का तर्कसंगत निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। उसका प्रयोग एक प्रतिरूप मॉडल की तरह करना चाहिए। प्रत्येक देश को अपने समाजवादी आंदोलन के लक्ष्य को अपनी अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करने चाहिए। नरेंद्र देव ने सर्वसाधारण को भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर प्रेरित करने के लिए एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके लिए उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसमें अनेक परिवर्तन कर दिए। मार्क्सवाद के अनुसार समाजवादी क्रांति का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, इसमें राष्ट्रवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र देव ने साम्राज्यवाद विरोधी और पूंजीवादी विरोधों संघर्ष की एकरूपता पर बल देते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी आंदोलन का समवर्ती बना दिए और इस तरह राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच संपर्क सेतु का निर्माण किया। फिर समाजवाद को स्वतंत्रता की आवश्यकता शर्त सिद्ध करते हुए नरेंद्र देव ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन तब तक सच्चा आंदोलन नहीं हो सकता जब तक उसके साथ समाजवादी आयाम नहीं जुड़ा हो। मार्क्सवाद के अनुसार समाजवादी क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध प्रमुख औद्योगिक कामगार वर्ग की क्रांति है। नरेंद्र देव ने क्रांतिकारी वर्ग के सभी तरह के कामगारों, किसानों और बुद्धिजीवियों को सम्मिलित करके उसके मिश्रित चरित्र पर बल दिया ताकि उसकी शक्ति को एकजुट किया जा सके। फिर उन्होंने मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को अपना कर भी मार्क्सवाद के मानववादी पक्ष यानी ह्यूमैनिस्ट एस्पेक्ट को प्रमुखता दी, जो आज के युग में एज अ नव मार्क्सवाद के रूप में और भी सुपरिच बन चुका है। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव ने भारतीय समाजवाद को एक विलक्षण विचारधारा के रूप में नहीं पहचान दी, जो कि आने वाली समाजवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।